वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल क्यों लगी। वीडियो का जो टाइटल है वो है दोस्त नहीं भाई निकला फ्रांस, रातों रात भारत को दी राफेल इंजन की टेक्नोलॉजी। तो भाई साहब ये क्या हो गया, सारा कुछ जानेंगे। क्या बात है यार, फ्रांस फ्रांस है भाई। तो एसवी नॉलेज का वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, एएसवी नॉलेज की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो भारत में को मानना हम आज की पड़ेगा दो और बड़ी फ्रांस को खबरों भी। के हाँ। ऊपर बात करने वाले हैं और ये दोनों ही खबरें फ्रांस की तरफ से निकल कर आ रही है, जिसमें से हमारी पहली खबर फ्रांस के राफेल को लेकर है। राफेल को लेकर पिछले कल फ्रांस भारत की एक बड़ी मदद करने को राजी हो गया है और जल्द ही राफेल के इंजन को लेकर भारत और फ्रांस एक बड़ी डील साइन कर सकते हैं। और वहीं हमारी दूसरी खबर सबमरीन को लेकर है। दरअसल फ्रांस अब भारत के साथ एयरक्राफ्ट के साथ साथ सबमरीन की भी डील करना चाहता है और इसके लिए वो भारत के साथ बातचीत भी स्टार्ट कर चुका है। अब इन दोनों ही खबरों को विस्तार से जानने के लिए इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और एंड तक देखते रहिए। तो दोस्तों, बात करें अगर पहली खबर की, तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि भारत ने वैसे तो इतिहास में फ्रांस से मिराज और जैक्वार जैसे फाइटर जेट भी खरीदे हैं, लेकिन साल 2016 में फ्रांस के साथ राफेल की डील के बाद से भारत फ्रांस का एक मेजर डिफेंस पार्टनर बन गया है। और तब से लेकर अब तक भारत और फ्रांस की दोस्ती लगातार गहरी होती जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि फ्रांस के फाइटर जेट काफी ज्यादा रिलायबल होते हैं। आप लोगों ने जैक्वार और मिराज के एक्सीडेंट और क्रैश के बारे में लगभग ना के बराबर सुना होगा, जबकि भारतीय वायुसेना में शामिल रशिया का मिग तो आए दिन क्रैश होता रहता है। यही वजह है कि भारत फ्रांस के फाइटर जेट पर इतना ज्यादा भरोसा दिखाता है। इसके अलावा भारत के साथ राफेल डील से फ्रांस के इस फाइटर जेट को भी काफी लोकप्रियता मिली है। भारत के बाद कई और अन्य देशों ने, जैसे कि यूएई, ग्रीस, इजिप्ट, इंडोनेशिया और क्रोएशिया जैसे देशों ने भी फ्रांस के इस फाइटर जेट को खूब पसंद किया है। और अभी तक के जारी आंकड़ों के हिसाब से फ्रांस अभी तक 300 से भी ज्यादा राफेल को बेच चुका है। अब जब भारत की वजह से फ्रांस को जो मुकाम हासिल हुआ है, उसके बदले में भारत भी फ्रांस से एक बड़ी मदद की उम्मीद कर रहा था। भारत चाहता था कि फ्रांस के राफेल में जिस सैफरन कंपनी का इंजन लगाया जाता है, उन्हीं सेम इंजन का निर्माण फ्रांस भारत में भी करे, ताकि भविष्य में जब भी हमें अपने राफेल में इंजन बदलने की जरूरत पड़े, तब उस समय हमें फ्रांस से डायरेक्ट इंजन ना खरीद कर भारत में ही बने इंजन का यूज कर सके। और काफी लंबे समय की नेगोशिएशन के बाद अब जाकर पिछले कल फ्रांस से एक खबर निकल कर आई है कि फ्रांस भारत के साथ इस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए राजी हो गया है। दरअसल आप सभी लोग अपनी स्क्रीन पर इस आर्टिकल को देखिए, जिसमें यह बताया गया है कि फ्रांस की सैफरन और भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के बीच राफेल के इंजन सपोर्ट को लेकर एक जॉइंट वेंचर सेटअप हो गया है और दोनों के बीच इंजन सपोर्ट को लेकर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि एमओयू साइन हो गया है, जिसके बाद जल्द ही भारत में प्रोडक्शन और एमआरओ यानी कि मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरऑल फैसिलिटी को सेटअप करने का काम भी शुरू हो जाएगा। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सैफरन और एचएल का ये जॉइंट वेंचर अगले साल के एंड तक यानी कि 2026 के एंड तक पूरी तरह से सेटअप हो जाएगा। सेटअप होने के बाद सैफरन हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड को न सिर्फ M88 इंजन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगी, बल्कि प्रोडक्शन में यूज होने वाली मशीन्स भी खुद ही सप्लाई करेगी। इतना ही नहीं, सैफरन का कहना है कि ये जॉइंट वेंचर बाकी के जॉइंट वेंचर से थोड़ा अलग होगा, क्योंकि M88 इंजन के लिए जो जरूरी पार्ट्स भारत को चाहिए होंगे, उनका निर्माण भी भारत में ही होगा, ताकि भविष्य में भारत को पार्ट्स की शॉर्टेज का सामना न करना पड़े। इसके अलावा सैफरन का तो ये भी कहना है कि इंजन के अलावा जो एमआरओ फैसिलिटी भारत में लगाई जाएगी, वो फैसिलिटी केवल और केवल राफेल के इंजन की रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए डेडिकेटेड होगी, जहां पर M88 इंजन की हर तरह की रिपेयरिंग पॉसिबल हो सकेगी। इसके अलावा ये फैसिलिटी इतनी ज्यादा एडवांस होगी कि भारत M88 इंजन की इन डेप्थ ओवरऑल भी इसी फैसिलिटी में कर सकेगा, जिससे M88 इंजन की ओवरऑल परफॉर्मेंस के साथ साथ लाइफ स्पैन को भी बढ़ाया जा सकेगा। और M88 इंजन के ओवरऑल को करने के लिए भारत को राफेल के इंजन को फ्रांस नहीं ले जाना पड़ेगा। एक तरह से कहा जाए तो सुखोई 30 MKI की तरह भारत भी राफेल को लेकर धीरे धीरे आत्मनिर्भर बनता जा रहा है, क्योंकि राफेल के हथियारों को लेकर हम पहले ही अपनी निर्भरता फ्रांस के ऊपर से कम कर चुके हैं, क्योंकि इसमें लगाने के लिए हम पहले ही भारतीय मिसाइल्स को विकसित कर चुके हैं। इसके अलावा राफेल के कई सारे बॉडी पार्ट्स और फ्रेम्स ऑलरेडी भारत में बनना शुरू हो चुके हैं और अब इंजन को लेकर भी हम जल्दी आत्मनिर्भर बन जाएंगे।
चलिए दोस्तों, बात करें अगर दूसरी अपडेट की, तो पिछले हफ्ते भारत के CDS यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान जी फ्रांस की विजिट पर गए थे और ये विजिट भारत और फ्रांस के बायलैटरल ट्रेड को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए काफी इम्पोर्टेंट मानी जा रही है, क्योंकि इस विजिट के दौरान उन्होंने फ्रांस के सबमरीन बेसिस को भी विजिट किया था, जहां पर फ्रांसीसी ऑफिशियल्स ने उन्हें अपनी ट्रम्पेट क्लास की और बाराकूडा क्लास की सबमरीन की स्पेसिफिकेशन और उनकी कैपेबिलिटीज के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया था। साथ ही भारत को ऑफर दिया था कि अगर भारत फ्रांस के साथ सबमरीन की डील साइन करता है तो डील के तहत फ्रांस 6 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन को डेवलप करने में भारत के साथ मिलकर काम करेगा। साथ ही वो भारत को सबमरीन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के साथ साथ इन्हें मेड इन इंडिया के तहत भारत में ही मैन्युफैक्चर करने के लिए भी तैयार है। एक तरह से कहे तो फ्रांस डिफेंस के हर एक क्षेत्र में भारत के साथ साझेदारी करना चाहता है, क्योंकि भारत आने वाला एक सुपर पावर देश बनेगा जो कि अपने डिफेंस सेक्टर पर काफी ज्यादा खर्चा करेगा, और जो भी देश भारत का पार्टनर होगा उसे इस चीज का तगड़ा फायदा होगा। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। यार सबसे पहले तो मैं बोलूंगा यार, दोस्त हो तो फ्रांस जैसा यार, सच सीधी सी में बात है। सच में यार, बहुत पहले तो भाई जिस तरह सुखोई पहले बनते थे ना, अब इस तरह फ्रांस राफेल बनेंगे, यहाँ तक कि इंजन भी भारत में बनाएंगे। मुझे क्यों लग रहा है जिस तरीके से ये सिस्टम चल रहा है ना, जिस तरीके से इंजन वगैरह बना रहा है, सब कुछ फ्रांस इधर कर रहा है, मुझे यही लग रहा है कि अगले राफेल का ऑर्डर और इंडिया देने वाला है। सही बात है भाई, ये बिल्कुल बात मुझे क्योंकि पिछले दिनों खबरें भी आ रही थी कि एम का लेना चाहिए कि नहीं, मतलब एम का बन रहा है तो और लेने चाहिए कि नहीं, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम है। उसमें लेकिन मुझे जितना लग रहा है कि और भाई ले या ना ले, अगर मेक इन इंडिया के तहत राफेल बन जाए बहुत बड़ी जीत होगी। और मेरे ख्याल में फ्रांस के बाद दूसरा देश भारत बन जाएगा जिसमें मतलब मेक इन इंडिया के तहत मतलब, और तो फ्रांस ने कहीं लगाई भी नहीं है, तो उनके ऊपर भी बहुत बड़ा ऑर्डर पड़े हुए हैं, तो वो भारत में एक मतलब ऐसा करके भारत से भी एक्सपोर्ट कर सकता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि यार मुझे ये बात फ्रांस की सबसे अच्छी लगती है। कोई भी कंट्री उठा के देख लो, रशिया को के और फ्रांस को, ये दो ऐसे कंट्रीज हैं जो टेक्नोलॉजी भी अपनी ट्रांसफर, सबमरीन की भी ट्रांसफर कह रहा है कि मैं करूंगा कि भाई मुझसे लो आप यार भाई, यही तो इससे बढ़कर और क्या। अच्छा जगवार मुझे आज पता चला फ्रांस के, मुझे नहीं, मैं अब तक जो है समझता रहा हूँ रशिया का। और भाई दूसरी बात आपको बोलूं यार, फ्रांस की टेक्नोलॉजी अच्छी होती है यार, फ्रांस की टेक्नोलॉजी अच्छी होती है। पाकिस्तान में भी महराज मतलब उसने बेचे थे, लेकिन उसको मेंटेनेंस नहीं कर रहा, वो अलग बात है, फ्रांस नहीं करके दे रहा। बिल्कुल हाँ, वो तब शायद नहीं कर रहा कि भारत ना नाराज हो जाए कहीं भाई। नहीं, ये भी होता है, सीन होता है, ये भी होता है, हो सकता है यार। तो ये सीन है। और भारत ने जब से यार हम राफेल लिया भारत, देखो यार, और राफेल के ऑर्डर्स पर इंडिया के लेने के बाद राफेल के ऑर्डर बहुत ज्यादा, और सबमरीन के भी ऑर्डर्स भाई भारत ने दे दिए हैं। बिल्कुल, उधर चीफ गए थे और उन्होंने शायद किए कोई। आप क्या कहते हो, जब इंडिया में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो जाएगी, इससे कितना ज्यादा फायदा इंडिया को, कमेंट सेक्शन में बहुत ज्यादा कह रखिएगा यार।